बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। हमास और इसराइल दोनों जंग को बंद करो, तुम्हारे पास वक्त कम रह गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। गाजा जंगबंदी के लिए अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। क्या इसराइल का गाजा जंगबंदी के नाम पर कोई खुफिया मंसूबा भी है? क्या वाकई इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान कोई बहुत बड़ी जंगें होने जा रही हैं? दूसरी तरफ इसराइली अवाम सड़कों पर निकल आई है, नेतन्याहू के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है। अमरीकी सदर का दामाद जैरेड कुशनर और अमरीकी सदर का नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ, हमास का वफद और इसराइल का वफद इस वक्त मिस्र के अंदर मौजूद है। क्या वाकई गाजा की जंगबंदी मुकम्मल तौर पर होने जा रही है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है? और इसराइल की जो गाजा में फौजें रखने की शराइत हैं, क्या मुस्तकबिल के हवाले से वो बहुत बड़ा खतरा है? ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी तफसीलात मैं आपको भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा जंगबंदी के हवाले से मुसलसल बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप का एक ताज़ा बयान जारी हुआ जिसमें ट्रंप ने कहा कि मैं इसराइल को दाद देता हूं जिसने आर्जी तौर पर गाजा में बमबारी रोक दी है मेरे हुक्म के बाद, ताकि इसराइली कैदियों की पुरअमन तरीके से रिहाई मुमकिन हो सके। अब हमास के पास वक्त कम है, उन्हें जल्दी दिखाना होगी वरना बहुत कुछ खराब हो सकता है। और इस वक्त हमारा हदफ है जंग को रोकना और मशरक़ वस्ता के अंदर तेज़ी से अमन कायम करना। ये ट्रंप की पहली ट्वीट थी जो ट्रंप ने गाजा जंगबंदी के हवाले से जारी की। फिर नाज़रीन इकराम, एक और बयान अमरीकी सदर ट्रंप का जारी हुआ जिसमें ट्रंप की तरफ से गाजा का नक्शा नशर किया गया और कहा गया कि इसराइल इस नक्शे के मुताबिक अपनी फ़ौजें गाजा से हटाने के लिए तैयार है। जिसमें ट्रंप ने लिखा, अपने एक्स अकाउंट और द ट्रूथ की पोस्ट में लिखा कि मुज़ाकरात के बाद इसराइल ने इब्तदाई तौर पर गाजा से फ़ौजें निकालने वाली जो लाइंस हैं उनका ऐलान कर दिया है और हमने ये चीज़ें हमास के सामने भी रख दी हैं। हमास को पहले ही पता है। अब कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला जल्द शुरू होना चाहिए और अगले मरहले के लिए हमने शराइत तय कर ली हैं जिसमें मुस्तकिल तौर पर इसराइली फ़ौजें निकलेंगी और 3000 साल के बाद एक तबाही का खात्मा होगा और मुझे तवक्को है कि जल्द होने वाला है। ये बात ट्रंप ने गाजा का नक्शा नशर करके लिखी और कहा कि इसराइली फ़ौजें गाजा से निकलने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक और पोस्ट की गाजा के हवाले से जिसमें इसराइल के अंदर कल रात होने वाला अवामी एहतजाज की तस्वीर लगाई और पैगाम दिया कि या तो अभी डील कर लो और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा वरना फिर कभी भी नहीं होगा। यानी इसराइली जो कैदी हैं उनको या तो अभी रिहा कर लो वरना फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर कभी इसराइली कैदी रिहा नहीं हो सकेंगे। ये पैगाम नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। इसके अलावा एक और चौथा बयान अमरीकी सदर ट्रंप का, वो बुनियादी तौर पर इसराइली टेलीविजन है 12, उसमें एक अमरीकी इसराइली सहाफ़ी है बराक रेवत जो एक्सियोस मीडिया से भी मुंसलिक है, उसको एक इंटरव्यू दिया है ट्रंप ने। उसमें ट्रंप ने कहा कि मैंने नेतन्याहू से बात की है जंगबंदी के ट्रंप प्लान के हवाले से, नेतन्याहू इस पर राज़ी है और नेतन्याहू को राज़ी होना चाहिए। अगर नेतन्याहू राज़ी नहीं होगा तो फिर बड़ा मसला हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू इस विक्ट्री के चांस को, जीतने के चांस को ज़ाया होने नहीं देगा। ये ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू के नाम एक और पैगाम जारी किया गया है। अब मैं ट्रंप के जो प्लान है उन हवाले से जो बयानात हैं उसके हवाले से भी आपको कुछ मालूमात देने लगा हूँ। सबसे पहले कि ट्रंप ने कहा कि मैं दाद देता हूं इसराइल को कि उन्होंने बमबारी रोक दी है। नाज़रीन इकराम, मेरे सामने इसराइली अखबार ही है, मीडिया ही है, द टाइम्स ऑफ इसराइल जो कि इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उस पर जो रिपोर्ट नशर होती है उसमें कहा गया कि IDF स्ट्राइक्स इन गाजा सिटी सिग्निफिकेंटली सबसाइड बट डजन्स सेट किल इन पास्ट डे, कि पिछले 24 घंटों में दर्जनों गाजा के शहरी मारे गए हैं। अगरचे इसराइली फ़ौज की गाजा में कार्रवाइयाँ कम हुई हैं लेकिन बहरहाल फिर भी गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। यानी ट्रंप का यह कहना कि गाजा में बमबारी इसराइल ने रोक दी है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक और खबर देखें जिसमें लिखा कि गाजा के शहरी कह रहे हैं कि इसराइल गाजा सिटी के अराउंड में अंधाधुंध शेलिंग कर रहा है
और रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में पिछले 24 घंटों में कम से कम 60 से 70 लोगों को इसराइल ने निशाना बनाया और उनको टारगेट किए हैं। तो ये ट्रंप का ये जो कहना है कि गजा में इसराइल ने बमबारी रोक दी है, ये 100% भी दुरुस्त नहीं है। खुद इसराइली मीडिया ये बातें कर रहा है। फिर ट्रंप ने कहा कि इसराइली फौजें गजा से निकलेंगी और उसके लिए उन्होंने एक नक्शा भी नशर किया। तो ये जो इसराइली फौजों के इनखला का ऐलान है, ये इब्तदाई तौर पर यानी 48 घंटों में इसराइल अपने सारे कैदी छुड़वाना चाहते हैं और बदले में सारे गजा से निकलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ गजा सिटी के अतराफ से निकलना चाहते हैं। यानी 70% गजा के इलाकों पर इसराइल का कब्जा रहेगा। इसराइली कैदी 48 घंटों में सारे छूट जाएंगे तब भी। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इसराइली सारे कैदी पहले 48 घंटों में छूट गए तो उसके बाद इसराइली फौजें बाकी 70% गजा के इलाके भी छोड़ देंगे। अगर इसराइल वाकई गजा के इलाके छोड़ना चाहता है तो उसे अपने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर आना होगा, जबकि यही प्लान नेतन्याहू ने यानी इसराइली फौजियों के इनखला का यही मंसूबा 1-1.5 महीना पहले भी पेश किया था। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि इस वक्त गारंटर और जामिन के तौर पर ट्रंप खुद भी है और उर्दगान है, इसी तरह से सऊदी वली अहद है, मिस्री सदर है, कतरी बादशाह है। तो ये जो किंग अब्दुल्ला भी है उर्दन का बादशाह। अब ये जो 5-6 लोग हैं ये गारंटर और जामिन है, लेकिन अगर इसराइल बात ना माने और जैसा कि कहा भी जा रहा है, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने एक इंटरव्यू में बात कही है और कहा है कि नेतन्याहू बार बार जंगबंदी के मामलात को ख़राब करता है। अब मैं आपके सामने जो एक और ख़बर रखने लगा हूँ, अब ज़रा आप ये देखें, नेतन्याहू की हुकूमत का वज़ीर है कौमी सलामती का बिन गफ़ीर, उसका बयान द टाइम्स ऑफ इसराइल ने नशर किया जिसमें लिखा है कि बिन गफ़ीर थ्रेटन्स टू बोल्ट गवर्नमेंट इफ हमास कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट आफ्टर हॉस्टेज फ्रीड, कि अगर इसराइली कैदी रिहा भी हो जाएं और फिर भी हमास की मौजूदगी गजा में होगी तो नेतन्याहू ने कहा कि मैं हुकूमत को गिरा दूंगा और हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। इसी तरह से समोत्रिश जो कि इसराइली वज़ीर ख़जाना है उसका बयान नशर किया है द यरूशलेम पोस्ट ने, जिसमें कहा कि समोत्रिश कहता है कि सीज फायर डील अ मिस्टेक, कि जंगबंदी करना ट्रंप के प्लान के मुताबिक ये बहुत बड़ी गलती है। तो नेतन्याहू की अपनी हुकूमत में मुतशद्दद वज़ीर जो हैं वो ऐलानात कर रहे हैं कि जंगबंदी महज इसराइली कैदियों के छुड़वाने के लिए होगी और मुस्तकिल नहीं होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ट्रंप का जो मुजव्वज़ा प्लान है क्या ये कामयाब हो सकता है। फिर नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कल रात वीडियो स्टेटमेंट सामने आई जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली कैदी अगले चंद दिनों में रिहा हो जाएंगे, हमें बड़ी उम्मीद है। और ट्रंप ने मुझे ये बात बताई है कि ये तुम्हारी विक्ट्री है, तुम्हारी फतह है। और नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम फौजी कार्रवाइयाँ ना करते तो हमास हमारे सामने सरेंडर ना करता, और हमारे मंसूबे को ही ट्रंप ने पेश किया है और ये हमारे लिए बड़ी फतह है कि हमास हमारी बात मान रहा है। ये नेतन्याहू ने कल रात यानी गुजरी हुई रात को ये स्पीच की है, उसमें उसने बात कही है। अब एक ऐसे मौके पर जब गजा की जंगबंदी हो रही है, दोनों फरीकों को इस मामले में जो गुफ्तगू है या बातचीत है वो इस तरह से करनी चाहिए कि जिससे जंगबंदी का मामला ख़राब ना हो। लेकिन नेतन्याहू खुलकर ट्रंप की प्लान के खिलाफ बयान दे रहा है। फिर मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ कि नेतन्याहू ने जो कल रात स्पीच की है, क्या ये स्पीच वाकई नेतन्याहू की फतह की अलामत है? इसी हवाले से मेरे सामने खबर है मारिफ जो कि इसराइल का अबरानी ज़बान का अखबार है, उसमें जो खुलासा नशर हुआ है उस खबर का मैं आपके सामने रखूंगा कि नेतन्याहू की ताज़ा तकरीर को सरकारी मीडिया सरकारी तौर पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन दर हकीकत इसका मकसद था दाएं बाजू के इत्तेहादियों बिन गफ़ीर और समोत्रिश को मुतमईन करना, अवाम को यकीन दिलाना कि हुकूमत काबू में है और ख़ुद को ट्रंप की पॉलिसी के साथ मुंसलिक दिखाना। अच्छा, इस मजमून में लिखा गया है कि इसराइल शायद किसी बड़ी कामयाबी के करीब हो, मगर नेतन्याहू खुद तबाही के किनारे पर खड़े हैं। यानी उनकी तकरीर में एतमाद से ज़्यादा इज़्तिराब और दबाव की झलक नज़र आ रही थी। ये इसराइली अखबार मारिफ ने लिखा है। फिर नाज़रीन इकराम, एक और मजमून छपा मारिफ में जिसमें लिखा गया कि यरूशलेम जल रहा है, हमास का जवाब नेतन्याहू के लिए बड़ा बहरान बन गया है। इस मजमून में जो मजमून निगार है यानी जो रिपोर्टर है उसने बात लिखी कि इसराइल एक बड़े जाल में फंस चुका है। हमास ने जंगबंदी के लिए हाँ मगर वाला जवाब दिया है, यानी शराइत के साथ रजामंदी जाहिर की है। ट्रंप इसे अपनी सफारती कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, मगर इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, इत्तेहादी जमातें नाराज़ हैं और हुकूमत के टूटने का खतरा बढ़ गया है। अगर नेतन्याहू किसी भी सिमत झुकाव दिखाते हैं, चाहे जंग जारी रखें या जंगबंदी पर रजामंद हों, दोनों सूरतों में उनकी सियासी कुर्सी ख़तरे में है। ये बात इसराइली अखबार मारिफ में लिखा गया और उसमें यह भी कहा गया कि असली ड्रामा गजा में नहीं बल्कि यरूशलेम में हो रहा है, यानी यरूशलेम जल रहा है, यानी नेतन्याहू के लिए बड़ी तबाही तैयार है। ये दो खबरें आपने देखी जो कि मारिफ के अंदर नशर हुई हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मजीद तफसीलात रखने लगा हूँ।
नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा है कि गजा के अंदर कई सालों तक इसराइली फौजें बरकरार रहेंगी, जिनमें से एक मिस्र के करीब जो बॉर्डर एरिया है जिसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहा जाता है, वहाँ पर इसराइली फौजें कई साल तक रहेंगी। इसी तरह से मशरकी गजा के अंदर एक बुलंद मकाम है, वहाँ पर इसराइली फौजें काफ़ी साल तक रहेंगी। और इसके अलावा जो बफर जोन के नाम पर जो गजा की बाउंड्रीज लगाई गई हैं, वहाँ भी इसराइली फौजें कई साल तक रहेंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे ये बात मालूम होती है कि नेतन्याहू ट्रंप के प्लान पर 100% अमल करने को तैयार नहीं है और ट्रंप के ऊपर भी शुबहात का इजहार हो रहा है। अब कल रात इसराइल की अवाम सड़कों पर निकली। तल अवीव के अंदर लाखों लोगों ने एहतजाज किया है और कहा है कि अभी के अभी जंग को बंद किया जाए, कैदियों को छुड़वाया जाए, डील की जाए। नेतन्याहू तुम जंगबंदी के इस चांस को ज़ाया मत करो। ये इसराइली अवाम ने सड़कों पर निकलकर कल यह एहतजाज किया है। अब इस दौरान एक इसराइल का बूढ़ा शहरी था और उसकी बीवी थी, यानी बूढ़े लोग थे इसराइल के जो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने एक इसराइली टेलीविजन को इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू जंगबंदी कर लेगा, तो उन्होंने कहा कि यानी इसराइली जो ये बूढ़े मर्द और औरत थी, इन्होंने कहा कि नेतन्याहू पर हमें एतमाद नहीं है कि वो ट्रंप के प्लान के मुताबिक जंगबंदी के मामलात को आगे बढ़ाए। अलबत्ता हमास ने जो जंगबंदी की ऑफर कबूल की है, हमें इस पर नेतन्याहू से ज़्यादा एतमाद है। यानी आप ये तसव्वुर करें कि एक इसराइल के बूढ़े शहरी वो तस्लीम करते हैं कि हमें हमास पर अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ज़्यादा एतमाद है। और ये बात उस वीडियो के अंदर नशर की गई है और उसमें उन शहरियों ने कहा कि आप हमारी ये बात आगे नशर भी करना ताकि दुनिया को पता चले। बहरहाल खुलासा ये है, इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ अदम एतमाद है और अवाम नेतन्याहू को सच्चा नहीं मानती है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इस वक्त ख़तरात ये हैं कि अमरीकी सदर का नुमाइंदा खुसूसी जैरेड कुशनर, स्टीव विटकोफ, ट्रंप का जो दामाद है जैरेड कुशनर जो कि खुद भी यहूदी है, वो और स्टीव विटकोफ जो कि नुमाइंदा है ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के हवाले से, ये दोनों मिस्र पहुंच चुके हैं और इसराइली वफद भी और हमास का वफद भी मिस्र में है। उम्मीद ये है कि जंगबंदी के मामलात फाइनलाइज हो जाएंगे अगले 24 से 48 घंटों में। अगर जंगबंदी के मामलात फाइनल नहीं होते हैं तो फिर पसे पर्दा बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है, जिसके लिए अरब मुल्क भी इस जंग में मुब्तला होंगे। और इसराइल तो चाहता ही ये है कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारे कैदी भी छूट जाएं। बहरहाल देखना यह है कि क्या ट्रंप वाकई संजीदा है और क्या इसराइल का जो खुफिया प्लान है, क्या कहीं उसको इम्प्लीमेंट करवाना तो मकसद नहीं है ट्रंप के प्लान की आड़ में कैदी छुड़वा कर। आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।